एक जमाना था जब नेतन्याहू को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर लीडर कहा जाता था, लेकिन अब वही नेतन्याहू बीमार हैं, थके हुए हैं और शायद टूट भी चुके हैं। और इधर हूती अब इजराइल की सीमाओं पर नहीं, सीधे प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। पिछले 1.5 हफ्ते यानी 15 दिनों में हूती मिलिशिया ने इजराइल को एक नए स्तर पर घेर लिया है। IDF की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ मार्च के बाद से लगभग 63 बैलिस्टिक मिसाइलें और कम से कम 15 ड्रोन हूतियों ने इजराइल पर दागे हैं। इन हमलों का केंद्र बना है बेन गुरियन एयरपोर्ट, तेल अवीव और दक्षिण इजराइल के नागरिक इलाके। 4 जुलाई को एक बैलिस्टिक मिसाइल सीधे एयरपोर्ट के पास गिरी। इसमें 8 लोग घायल हो गए, दर्जनों उड़ानें रद्द हो गईं, पूरा देश दहशत में डूब गया। 10 जुलाई को हूतियों ने एक और ड्रोन से हमला किया और 22 जुलाई को एक मिसाइल को सेंट्रल इजराइल में इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन सायरनों की आवाज ने साफ कर दिया कि इजराइल अब पूरी तरह युद्ध की गिरफ्त में है। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने सहायक सैन्य अभियानों का विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीन में सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर मिसाइल हमले और नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखना शामिल है। यह अभियान तब तक जारी रहेंगे जब तक गाजा पर आक्रमण बंद नहीं हो जाता और घेराबंदी नहीं हटा ली जाती। इजराइल का आयरन डोम लगातार सक्रिय है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक। पिछले 15 दिनों में हुए इन हमलों से सिर्फ जान माल का नहीं बल्कि इजरायली मनोबल का भी भारी नुकसान हुआ है। लोग घरों में कैद हैं। नेतन्याहू की निजी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि हूती ड्रोन अब उनके आवास के पास भी गिरने लगे हैं। ये अब सिर्फ रॉकेट्स की जंग नहीं, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई बन चुकी है, जिसमें हर पल एक नया खतरा है। सूत्रों के मुताबिक हूतियों ने हाल ही में एक ड्रोन हमला किया, जो नेतन्याहू के सरकारी आवास के पास गिरा। यानी अब टारगेट सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि इजराइल का टॉप लीडरशिप बन चुका है। नेतन्याहू की हालत ठीक नहीं है, लगातार मेडिकल मॉनिटरिंग हो रही है और वो रोजाना की सैन्य मीटिंग से दूर होते जा रहे हैं। एक तरफ गाजा से रॉकेट, दूसरी ओर लेबनान से हिजबुल्लाह और अब यमन के हूती। इजराइल अब पूरी तरह से घिर चुका है। नेतन्याहू बीमार हैं, इजराइल घिरा है और हूती अब सिर्फ हमला नहीं कर रहे बल्कि इजराइल की ताकत को अंदर से जला रहे हैं। यमन में हूती विद्रोहियों को सरकार से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है और विद्रोही गुट ही यमन की सरकार चलाते हैं। ये उत्तरी यमन में टैक्स तक वसूलते हैं और इनकी अपनी करेंसी भी है। यमन की करीब 80% आबादी को विद्रोहियों ने कब्जे में ले रखा है। जानकारी के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास करीब 1.5 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। इसके अलावा विद्रोही गुट के पास ड्रोन और मिसाइल जैसे एडवांस वेपन भी हैं। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हूतियों के पास 1000 से ज्यादा ईरानी मिसाइलें हैं और हूती विद्रोहियों को हिजबुल्लाह ट्रेनिंग भी देता है। साफ तौर पर हूतियों को ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन हासिल है। सऊदी अरब भी ईरान पर हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलें सौंपने का आरोप लगा चुका है। ये दावा है कि इन मिसाइलों से हूती विद्रोहियों ने साल 2017 में रियाद पर हमला किया था, लेकिन सऊदी ने इन सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था। ईरान पर हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल से लेकर ड्रोन और बाकी खतरनाक हथियार मुहैया कराने के आरोप लगते रहे हैं।